Hello everyone, Jai Hind to all of you. This is Rajat Bhardwaj. Welcome you again to the official channel of Nimbus Defense Academy. And today I am here with a new chapter of your FCAT reasoning जिसका नाम है वोटर एंड मिरर इमेज। आपका काम क्या है? कंसेप्ट समझना। जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और पहले कंसेप्ट समझते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये आपके सामने है वोटर इमेज और मिरर इमेज। इस पे आने से पहले हम इसके थंब रूल्स समझते हैं। अब अगर आपने थंब रूल्स को अच्छे से समझ लिया ना, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थंब रूल क्या बोलता है? मिरर इमेज के लिए जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेकिन टॉप टॉप रहेगा, बॉटम बॉटम रहेगा। समझे? यहां सुनो, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज का उसकी मिरर इमेज में जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा और जो लेफ्ट था उसका वो राइट बन जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम चेंज नहीं होंगे। ये जितना बोलने में आसान लग रहा है और जितना शॉर्ट लग रहा है, यही सब क्रक्स है मिरर इमेज का, इतना सा क्रक्स। ठीक है, वहीं पे अगर आप वाटर इमेज की बात करो तो वाटर इमेज में क्या होगा? जो टॉप है वो बॉटम बन जाएगा, जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा, लेकिन राइट और लेफ्ट जो है वो सेम रहेंगे जैसा आपका इमेज में और उस पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट में है। ठीक है, इसको और क्लियरिटी देता हूं मैं, थोड़ी सी और क्लियरिटी देते हैं इससे। देखिए अब यहां पे मिरर इमेज की अगर मैं बात करूं तो बी कंसीडर करें, यहां पे अल्फाबेट बी। ठीक है, तो बी का यहां पे जो राइट साइड थी वो यहां पे क्या बन गई? लेफ्ट साइड। लेकिन इसका जो टॉप था वो यहां पे भी टॉप है, यहां पे जो बॉटम था वो यहां पे भी बॉटम है। ठीक है, लेफ्ट राइट बन गया, राइट लेफ्ट बन गया, लेकिन टॉप और बॉटम सेम रहे। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे अगर आप देखेंगे इसके आगे जो है ये पानी है। ठीक है, यहां पे इसके ये पानी है। अब ये क्या बन गया? जो इस पेड़ का टॉप था वो यहां पे क्या बन गया? बॉटम। लेकिन जो इसका बॉटम था वो यहां पे क्या बन गया? टॉप। ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट राइट था वो चेंज नहीं हुआ। क्यों? जो इसके लेफ्ट में था वो यहां पे भी इसके लेफ्ट में ही है। लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा वोटर इमेज में, सिर्फ टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चीज के ऊपर जो कि अल्फाबेट्स है। आपने अभी क्या करना है, इस टाइम पे अपनी कॉपी में सभी के मिरर इमेज बनाओ और वाटर इमेज बनाओ, सभी अल्फाबेट्स के, फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम 1 to 9 नंबर्स के। अभी बनाओ उसको। ठीक है, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना। हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा उससे पहले हम एक टाइप समझते हैं, किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, टाइप में समझने से पहले आप क्या नोट करेंगे? द पोजीशन ऑफ मिरर, कि मिरर की पोजीशन क्या है। आपको अलग अलग जगह पे वो उसकी प्लेस करके दे सकता है मिरर को। समझने की बात यह है, जब मिरर यहां पे प्लेस्ड है तो आपका कंसेप्ट जो लगेगा, जो मिरर इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। लेकिन अगर जो उसका मिरर है वो यहां पे प्लेस्ड है तो जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी। मतलब अब आप जो देखेंगे कि लेफ्ट राइट बन जाएगा वो यहां पे देखेंगे, इस साइड, उस साइड नहीं देखोगे। तो इसका पीछे का मतलब ये बन जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे राइट था, जो यहाँ पे लेफ्ट था वो यहाँ पे राइट बन गया। ठीक है, जो यहाँ पे राइट था वो यहाँ पे लेफ्ट बन गया, और आपका मिरर इमेज ये बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और अगर मिरर जो है वो नीचे प्लेस है, रिपीटिंग अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मिरर नीचे प्लेस है तो यहां पे मिरर का काम करेगा वाटर इमेज वाला कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि पानी भी नीचे होता है और हमने अभी पढ़ा कि नीचे अगर पानी है और अगर नीचे मिरर है उस केस में क्या बन जाएगा? जो टॉप था वो बॉटम बन जाएगा और जो बॉटम था वो टॉप बन जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है समझने वाला। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको पोजीशन मिरर की कहीं भी दे सकता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में लिखा है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा विल बी रिटन इन क्वेश्चन ओनली, कि इसका आपने वोटर इमेज फाइंड करना है, इसका मिरर इमेज फाइंड करना है, तो आपने डायरेक्टली चलना है। ठीक है, ये कंसीडर करना है ये वाला पोजीशन कि मिरर उसके आगे रखा है। अगर उसने सिंपल बोल दिया और वोटर में ये वाला कंसीडर करना है कि वोटर नीचे वाला। लेकिन अगर पोजीशन चेंज कर दी उसने मिरर की, तब आपने देखना है कि पोजीशन क्या है, कहां पे रखा हुआ है मिरर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 आपके सामने है। अब इसमें आपको पूछा गया है मिरर इमेज, ध्यान रखना है पूछा क्या गया है, मिरर इमेज। ठीक है, देखिए तो मिरर इमेज में क्या होता है, जो इसका यहां पे जो राइट है वो यहां पे लेफ्ट बन जाएगा। मतलब यहां 2 से एंड हो रहा है, यहां पे 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन 2 भी क्या होगा? उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी मिरर इमेज बन रही है यहां पे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा? 2। जो जिस पे नहीं आ रहा उस ऑप्शन को काट दो। यहां पे नहीं आ रहा, ये कट गया। यहां पे
एस आ रहा है, कट गया, यहाँ पे भी कट गया, सीधा एक ही ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, और वेरीफाई करना, और वेरीफाई कर लो। 1 इस साइड है, इसको इस साइड कर लो। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इजी है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। उसके बाद Q, जो यहाँ पे Q है वो इस डैश यहाँ पे, अब इसमें डैश यहाँ पे हुई। ठीक है, तो इस तरह से आपने चलना है मिरर इमेज बनाते बनाते। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना, N और S का किस तरह से बनता है। ठीक है, अगर S को आप ऐसे लिखते हो तो इसका इस तरह से बन जाता है, एंड सेम फॉर N, N भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 था आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज, ये आपको एफकैट के जब एग्जाम में आप बैठेंगे आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस का। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, अगर 1 आंसर है ना इसका, मान लो इसका अगर 1 आंसर है तो मैं यहाँ पे ए टिक कर देता हूँ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे 1 आंसर है लेकिन ऑप्शन में 1 कहाँ पे है, बी पे। तो वो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ऑप्शंस किस हिसाब से और आंसर कहाँ पे बन रहा है वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सोल्व करते हैं इसको। अच्छा, अब क्या पूछा उसने, वोटर इमेज। अब क्या है, वोटर इमेज। वोटर इमेज में क्या होगा, टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए न्यूक्लियर, अब NUCLEAR। ठीक है, अब मान लो वोटर इमेज है तो मतलब इमेज जो है वो इसके नीचे बनेगी। अब जो राइट है वो राइट ही रहेगा, मतलब R यहां पे है तो R यहीं पे आएगा, बस इसका जो टॉप है वो उसका बॉटम बन जाए। ठीक है, फिर ए, फिर ई जो है वो, अगर इसने ऐसे बनाया तो ऐसे बनाओ, ई ऐसे है तो ई ऐसे ही रहेगा। एल इस तरह से है। ठीक है, एल यहां पे तो पहले ये डैश लगेगी, लाइन सीधी लाइन लगेगी, और उसके बाद इस तरह। ठीक है, ये और ये गया इस तरह से, इस तरह से एल। ठीक है, यहां से आके कर्व जो मैंने बनाया उसी हिसाब से बना रहा हूं। देन सी ऐसे ही रहेगा, यू ऐसे बन जाएगा, और एन उल्टा हो जाएगा। एन की देखो कैसे बनेगी, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये नीचे गया और इस तरह से बन जाएगा। तो अब आपने देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा मिल रहा है आपको। ठीक है, आपको पूरा बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे आ रहेगा, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, यहाँ पे आर नहीं है तो ये सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी आप देखो यहाँ पे ये चीज सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे एल की पोजीशन डिफरेंट कर दी उसने। अब एल कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो मतलब ये वाला भी गलत हो गया। अब इसमें देखो तो एल इसने यही लिया, ई उल्टा कर दिए तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सिर्फ आपके पास यही बच गया, बाकी भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसको आपने मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज बतानी है मतलब जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा और राइट लेफ्ट बन जाएगा, टॉप और बॉटम चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए, उसके बाद 4, 4 कैसा आएगा, यहाँ पे ये है और इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 ऐसे लिखते हैं तो ये जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यहीं से देख लो कहाँ कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 4 4 आ गए। उसके बाद इनमें देखो सब कुछ कॉमन चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ कॉमन चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ कॉमन चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ए तक यहाँ तक कॉमन है, आर भी कॉमन है, टी, टी उसने उल्टा कर दिया, टी उसने यहाँ पे वोटर इमेज वाला घुसा दिया, जबकि यहाँ पे टी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मिरर इमेज में तो टी जो है वो टी रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है, अब तक तो समझ आ गया होगा कंसेप्ट। अब अगले क्वेश्चंस ना मेरे क्वेश्चन करवाने से पहले आपने खुद सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसमें पूछा है वाटर इमेज। प्लीज एक बार ट्राई करिए। ठीक है, रोक के इसको ट्राई कर लेना, मैं करवाता हूं इसको फिर। अब वाटर इमेज है मतलब लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, टॉप और बॉटम सेम रहेंगे। अब एस का, एस से स्टार्ट होगा, मतलब इससे स्टार्ट होगा ये। तो बाकी जो ऑप्शन है आपके पास वो आपको यहाँ पे क्या है, वाटर इमेज। अच्छा, वाटर इमेज है, वाटर इमेज है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट सेम रहेंगे, टॉप और बॉटम चेंज होंगे, टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम चेंज बन जाएगा। तो इसको आप देखोगे तो एस का यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह से ऐसा आएगा, ई ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको मैं इसकी बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो 6 का किस तरह से बनेगा, देखो ये 6 बनेगा इस तरह से। ठीक है, क्यों, इसका जो बॉटम था यहाँ पे टॉप बन गया, और इसका जो टॉप था वो यहाँ पे बॉटम बन गया इस तरह से। ठीक है, 7 का किस तरह से बनेगा, अब 7 यहां से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, लेकिन इसका जो लेफ्ट था वो यहाँ पे भी लेफ्ट ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें समझने वाली हैं, तभी मैं आपको एक एक चीज लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आप ऑप्शन, अब जी से तो स्टार्ट होगा, लास्ट से देखो कहाँ पे आपका कौन कौन कट रहा है।
अब इस तरह से बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे भी बना, यहाँ पे बना, और ये गलत हो गया, मतलब यहाँ पे सीधा ऐसे लिख दिया उसने, तो एक एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 6 पे देखिए, 6 आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कैसे इसने 9 की तरह बना दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 9 की तरह बन गया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही मेरे पास बच गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहीं पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेशन लगाना है ताकि जल्दी आपका क्वेश्चन हो सके, ठीक है जी। तो आई होप अब आपको ये चीज क्लियर होगी है, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर आप देखोगे तो सब ठीक है, बस यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही थी, कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, इस पे पोजीशन पे, जैसे 6 को यहाँ पे किस तरह से पोजीशन पे लिखा है ऐसे, और यहाँ पे उसने 9 की तरह इसकी तरह लिख दिया, यहाँ पे उसने 9 की तरह लिख दिया, तो आपने देखना है कि पोजीशन बन किसकी तरह रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को। अब उसने क्या पूछा है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेकिन टॉप और बॉटम सेम रहेगा। अब मिरर इमेज है तो पहले क्या आएगा, के, तो के इस तरह से आएगा, ए जैसा है वैसे ही आएगा, पी, पी अब ऐसे लिखते हो आप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से पी बन जाएगा, ठीक है। तो के ए पी इस तरह से शुरुआत होगी, तो देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल चला गया, क्यों, इसने पहले पी लिख दी है, पहले पी का बना दिया है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन रह गए। उसके बाद पी की पोजीशन देखो, सभी में ठीक है अभी तक। अब कहाँ तक सेम चल रहा है, यहाँ तक सेम चल रहा है सभी का, ठीक है, यहाँ तक सभी का सेम है, यहाँ तक सभी का सेम है। अब आती है बात 1965 जो इसने लिखा है उसकी, ठीक है। 1965 में 5 जो है वो कैसा हो जाएगा, अब 5 जो है वो इस तरह से आएगा, ये ऐसे, ठीक है, जो उसका बॉटम था यहाँ पे टॉप बन गया, जो इसका टॉप था वो यहाँ पे बॉटम बन गया, लेकिन जो चीज लेफ्ट में थी वो यहाँ पे भी लेफ्ट में, और जो राइट में थी वो राइट में, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब 5 यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 आएगा लास्ट में, ठीक है, तो लास्ट में 5 नहीं आएगा, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आ गया 5, और इसके बाद आएगा 6। 6 को किस तरह से लिखते हैं, अब आपके पास ये जो लाइन जहां पे है वहीं पे रहेगी, इस तरह से बनेगा 6, ठीक है, उल्टा करके 9 भी उल्टा जैसा। उसके बाद 9 का कैसा बनेगा, 9 का ये ऐसे है और ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, और 1 का किस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो आप ये चीज ढूंढो कहां पे मिल रही है आपको, तो ये चीज आपको मिल रही है किस वाले ऑप्शन में, 1 के बाद इस तरह से पोजीशन है, उसके बाद इस तरह से पोजीशन है, उसके बाद इस तरह से पोजीशन, तो ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है मेरे को राइट आंसर, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन गलत कर दी उसने, इन दोनों की पोजीशन गलत कर दी, और इस यहाँ वाले में ये 9 और 6 इसने डायरेक्ट सीधा सीधा लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जबकि ये इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अब चीजें। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इसकी नेक्स्ट टाइप पे आएगी फिगर्स, ठीक है, फिगर्स, कंसेप्ट सेम रहेगा। अब क्या पूछ रहे हैं वो, वाटर इमेज। पहला क्वेश्चन किसका आ गया, वाटर इमेज का, ठीक है, वाटर इमेज का। अब वाटर इमेज में क्या होता है मेरे को पता है, टॉप जो है वो बॉटम बन जाएगा, बॉटम जो है वो टॉप बन जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, राइट है वो राइट ही रहेगा, ठीक है, ये है इसका थंब रूल। अब इस पे बनाते हैं इसको, इस पिक्चर को बनाते हैं, तो इस पिक्चर को किस तरह से बनाओगे आप, ये अगर ऐसे लेकर चल रहा हूं मैं, तो ये जहां पे एंड हो रही है लाइन वो यहाँ पे ऐसे एंड होगी, क्योंकि जो इसका बॉटम था वो यहाँ पे टॉप बन जाएगा, ठीक है, और जो राइट है वो राइट ही रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये शुरुआत होगी इसकी, इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ये लाइन के ऊपर था तो ये अब लाइन के नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से आपकी इमेज बन जाएगी। तो अब ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये नहीं होगा क्योंकि उसने लाइन गलत लगा दी। अब ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें भी हाँ ये हो सकता है, यहाँ देखिए ये भी हो सकता है, लेकिन इसने क्या किया, बिंदु जो था वो ऊपर लगा दिया। अब ये तो हो ही नहीं सकता, उसने लाइन सीधी लगा दी, क्योंकि यहाँ पे जो ये डॉट था ये लाइन के ऊपर था, तो जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो लाइन के ये नीचे आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे और एक और चीज, ये अगर लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट में ही आएगा, यहाँ पे भी राइट में तो राइट में ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे राइट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 ए में है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ आ रही हैं चीजें। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब एन देखिए मेरे को सामने दिख रहा है, मेरे को निकालना है मिरर इमेज। अब जो ये वाली चीज है वो यहाँ पे फर्स्ट पे आएगी, ठीक है, ये वाली चीज फर्स्ट पे आएगी और ये वाली चीज जो है वो एंड में आएगी इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एंड देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। बाकी ऑप्शन देख लो एक बार, बाकी ऑप्शन देखोगे जब आप
तो शुरुआत इस लाइन से हुई, इस लाइन से नहीं होगी क्योंकि ये तो एंड में आएगा, ये गलत हो गया, ये भी एंड में है, यहाँ पे भी एंड में है। उसके बाद ये इस तरह से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये, यहाँ देखो यहीं पे एंड हो रहा है और लंबा पीछे जा रहा है, तो लंबा पीछे जा रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 आएगा आपके पास सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लंबा ले रहा है पहले और पीछे फिर आगे छोटा हो जा रहा है वो, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा उल्टा। यहाँ पे स्टार्टिंग में इस तरह से, तो यहाँ पे भी इस तरह से आएगा, फिर लंबा है तो फिर पीछे लंबा जाएगा, ठीक है। तो वो ये इसलिए ये 4 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, इस तरह से करके चलना है, इसको ट्राई करें, उसके बाद देखेंगे हम कैसे समझा रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो फिर से आपको क्या क्वेश्चन पूछा उसने, मिरर इमेज का। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मतलब ये जो है लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेकिन इसकी जो टॉप और बॉटम है वो चेंज नहीं होगा। टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, मतलब ये नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे ये है तो ये नीचे ही रहेगा। अब देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, ठीक है। इस तरह से देखो ऑप्शन नंबर 2 में भी है, ऑप्शन नंबर 4 में भी है, ठीक है। अब ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल इस तरह से है, तो ट्राइंगल चेंज नहीं होगा, ट्राइंगल तो ट्राइंगल रहेगा, उसमें भी उस साइड ही रहेगा, तो उस इसके लिए ऑप्शन इसका आएगा नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है ना? आई होप आप क्या कर रहे हो, साथ साथ में ट्राई भी कर रहे हो उनको, ठीक है। वीडियो पॉज करके ट्राई करना। चलो ये देखते हैं, नेक्स्ट इज वाटर इमेज। ये किसका है? वाटर इमेज का है। वाटर इमेज का है मतलब इसका जो बॉटम है वो उसका टॉप बन जाएगा, तो इसका बॉटम था तो इसका टॉप बन जाएगा। जैसे ये लाइन गई, अब इस तरह से बन जाएगा ये, क्यों? क्योंकि जो राइट है वो राइट ही रहेगा, जो लेफ्ट था वो लेफ्ट ही रहेगा इसमें। उसके बाद ये पीछे की साइड जाके इस तरह से बन जाएगा। तो आपने पहली तो लाइन देख लेनी है कि ऐसी लाइन कहाँ पे मिल रही है आपको, टॉप में, टॉप में, ठीक है। टॉप में ये नहीं मिल रही मेरे को, ठीक है। टॉप में यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे भी नहीं मिल रही टॉप में ऐसी लाइन, और यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। और देखो लास्ट में ऐसे होगा तो डाउन मतलब जिसका बॉटम है वो इस तरह से होगा, बॉटम है इस तरह से है, ठीक है दोनों। अब नेक्स्ट लाइन बनाते हैं। अब देखो ये इसका डाउन है तो इसका अप होगा, ये इसका अप होगा ये, और इसका ये ऊपर था तो यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा वाटर इमेज में, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट चीज ये देखनी है, कहाँ पे ये ऊपर है कहाँ पे ये नीचे है। यहीं पे आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 ओनली, ठीक है। उसमें उसने उल्टा बना दिया, उसने सीधा का सीधा ही रख दिया उसमें। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब यहाँ पे 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है जी। पता लग रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बताना है हमें? मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज मतलब लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम विल रिमेन एज दे आर। देखिए अब इसका मेरे को बताना है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इस साइड आएगी मेरे पास, अब इस साइड आएगी और ये इस साइड आएगा। तो देखो आपको कहाँ पे ये चीज मिल रही है, तो मेरे को जो जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे ऐसा मिल रहा है, इस पे, ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। मिनट हैंड इस तरह से, और जो आर हैंड है वो नीचे की तरफ है। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पे दिया है मेरे को? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आप मजे से कर लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या है मिरर इमेज का, फिर से क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज का है, तो देखिए ये लाइन इस साइड जा रही है, तो मिरर इमेज में इसकी लाइन ये किस साइड जाएगी? दूसरी साइड जाएगी। और ये टॉप है तो टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, बस लेफ्ट राइट चेंज होंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। तो देखिए ये टॉप में है तो ये तो टॉप में ही रहेगा, तो ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज में टॉप और बॉटम को कोई आंच नहीं आती उनके ऊपर, ठीक है। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस लेफ्ट राइट बन जाता है। अब देखिए अब 2 ऑप्शन मिलते हैं मेरे को कि जहां पे ये ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो काम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इसका टॉप है, मतलब जो यहाँ पे टॉप था, जो टॉप था वो टॉप ही रहेगा, मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल जैसा था, ये जो एम्प्टी प्लेस है ये ऊपर की साइड है, तो ये ऊपर की साइड ही रहेगा। यहाँ पे ये नीचे की साइड बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे की साइड बन गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड है तो यहाँ पे भी ये ऊपर की साइड ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी माई राइट आंसर। तो अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपने सिर्फ थंब रूल पे काम करना है। थंब रूल क्या है आपका? मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होंगे, टॉप और बॉटम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। वाटर इमेज में टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और जो चेक करना है वो है मिरर की पोजीशन, मिरर कहां पे रखा गया है। अगर मिरर नीचे रखा गया है तो वाटर इमेज वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, हालांकि मैं उसके लिए अलग क्लास लेके आऊंगा शायद। वो है जो आपका पेपर कटिंग होता है, ठीक है, पेपर कटिंग होती है, पेपर फोल्डिंग होती है। अब वो क्या करेगा, इस पेपर को इस तरफ मोड़ देगा। जब उसने इस तरफ इस पेपर को मोड़ दिया और यहां पे लेकर उसने क्या कर दिया, यहां पे उसने एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बस एक ऐसे बना दिया उसने, ठीक है। तो अब जब आप इसको खोलोगे, जब इसको आप खोलोगे तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, मिरर इमेज का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाओगे तो मिरर इमेज का कंसेप्ट लगेगा। जब आपने ऊपर से नीचे अगर फोल्ड किए हो, उसको ऊपर की तरफ खोल रहे हो, तो वोटर इमेज का कंसेप्ट लगेगा। तो जब आपने लेफ्ट से राइट लेकर गए तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे कि जो राइट था वो लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट था राइट बन जाएगा, लेकिन जो टॉप था वो टॉप ही रहेगा, जो बॉटम था वो बॉटम ही रहेगा। तो इस तरह से वहां पे आ जाएगा कुछ, ठीक है। इस तरह के इसका ओपन होकर ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो। तो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग में भी मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही कंसेप्ट लगता है, प्रोवाइडेड अगर वो फोल्ड किस साइड कर रहा है। अगर वो फोल्ड लेफ्ट से राइट कर रहा है, राइट से लेफ्ट कर रहा है, तो मिरर इमेज का कंसेप्ट लगेगा। अगर ऊपर से नीचे फोल्ड कर रहा है तो मिरर इमेज का कंसेप्ट, वाटर इमेज का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहां तक के लिए आपका काम होता है आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम जुड़ेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपनी तैयारी को रखें, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें रोज के रोज, और अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। चाहे वो मैथ्स की बात हो या रीजनिंग की बात हो, कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप वहां पे क्वेश्चंस टैकल कर लोगे, ठीक है। सो इसी के साथ क्लास का एंड करते हैं। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम, बाय।